महागठबंधन के भीतर 7 दलों का ये कुनबा कहीं ना कहीं आपको देखने में तो लगता होगा कि ये जैम्बो गठबंधन है, इसमें बहुत कुछ ठीक है, अब सरकार गिरेगी ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि जब परिवार बड़ा होता है तो समस्याएं भी बड़ी होती हैं। जीतन राम मांझी हमेशा से नीतीश कुमार के लिए एक समस्या रहे हैं। चाहे उनको मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार पछताए हों, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारे हों, या फिर जब वो एनडीए में गए हों तब 2017 में जब एनडीए में गए थे नीतीश कुमार तो एनडीए छोड़ करके जीतन राम मांझी बाहर चले आए थे और 2019 का चुनाव उनके विरोध लड़ा था। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था और इस ठीक ठाक नजर आने के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलती नजर आई। जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार उनकी नीतियों को लेकर के या एनडीए में हो, महागठबंधन में हो, जहां भी हो, उन चीज़ों को लेकर के वो अपनी बात रखते रहे और बहुत मुखर होकर के रहे। कई बार उनके बयानों को लेकर के जमकर विवाद हुए हैं। इन विवादों के बाद भी अब स्थिति यह है कि सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दे दिया था शराबबंदी को लेकर के। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जहां एक तरफ समाधान यात्रा कर रहे हैं, वहीं गरीब संपर्क यात्रा करके जीतन राम मांझी अपनी बातों को रख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने इस पूरे माहौल के बीच जो उनकी संपर्क यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की समाधान यात्रा चल रही है, इस यात्रा के बीच में जो चीजें सामने निकल कर आ रही है उसमें जीतन राम मांझी लगातार मुखर हैं। उन्होंने विकास को लेकर के और नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने का काम जरूर किया है। और इसको लेकर के नीतीश कुमार कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये कह देते हैं अरे वो तो बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये चर्चा कर रही है और इससे पहले तेजस्वी यादव ने ये बातें कह करके भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जड़ें खोदने का काम, जड़ें हिलाने का काम किया है कि 40 में से 37 सीटें महागठबंधन जीत रही है और ये सर्वे जो है वो आरएसएस का है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं या उससे पहले से भी लगातार बूथ लेवल पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। और उस तैयारी में आपने देखा होगा कि लगातार शीर्षस्थ नेता जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। और बिहार इस देश का कहा जा रहा है कि राजनीति का वो अखाड़ा बन गया है जहां से इस देश के प्रधानमंत्री के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 25 तारीख को जो रैली होने वाली है वो भी इसी संदर्भ में है कि दोनों में से ताकत ज्यादा कौन दिखाता है, किसकी रैली में भीड़ होते हैं और कौन सबसे पहले शंख फूंकता है। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने जो बयान आया है उस बयान में यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीट जीतेगी। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने अलर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को कि 2014 में हम आपके साथ थे, तब आप 35-36 सीटें जीत करके आए थे। 2019 में हम नहीं थे, नीतीश कुमार आपके साथ थे, तो आप 39 सीटें जीत करके आए थे। यानी जीतन राम मांझी ने इशारा किया है कि हमारे और नीतीश कुमार जी के बिना आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उनका कहना तो कुछ और था, लेकिन उन्होंने इशारों में यह भारतीय जनता पार्टी को एहसास करा दिया है कि उनका और उनकी टीम का होना जरूरी है। इस यात्रा के दौरान क्या निकल करके आएगा ये तो अलग बात है, लेकिन जीतन राम मांझी अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं और इस जमीन तलाश करने में समय समय पर वो सरकार हो, चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की सरकार हो, उसको कहीं ना कहीं झटका जरूर देते हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आती है, जीतन राम मांझी की बात को समझ पाती है। क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी के जितने पुराने दोस्त हैं वो कहा जा रहा है कि धीरे धीरे शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन का कुनबा पहले ही से इतना बड़ा है कि इसमें एडजस्ट करना आने वाले चुनाव में बड़ा मुश्किल लग रहा है। यही कारण है कि सभी अपनी अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं और जीतन राम मांझी का ये बयान और ये उनका भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर नहीं जीतने देने का एक जो सवाल खड़ा किया गया है उसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी को यह कह दिया है कि वो भी अपना खूंटा मजबूत करके जुड़ने के लिए तैयार है। आने वाले चुनाव में वो भी अपनी रणनीति को कहीं ना कहीं बना चुके हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।